गाइस, हाउ आर यू? आज मैं बात करने वाला हूँ इमेजिनेशन के बारे में। हम लोग अक्सर कुछ ना कुछ इमेजिन करते रहते हैं। जैसे कि मैं कुछ ऐसा इमेजिन करता हूँ कि इस वैलेंटाइंस डे मेरी गर्ल्स मुझे सामने से प्रपोज करेगी, जो कभी होगा नहीं, या फिर इलोन मस्क मुझे अपने साथ मार्स पे ले जाए। लेकिन यूट्यूब पे पूरी यूनिवर्स का ज्ञान बांटने वाले लौंडे कुछ ऐसा इमेजिन करते हैं। हम लोग इस सिस्टम से चांद को हटा देते हैं। मतलब अगर चांद ब्लास्ट हो जाए, फट जाए, तब क्या होगा? यही नहीं, अभी और सुनिए। नाउ जस्ट इमेजिन, आप सुबह सुबह उठकर अपनी बैल्कनी में बैठे एक हाथ में चाय का कप लिए धूप सेक रहे हैं और बाहर के शानदार नजारों का मजा ले रहे हैं। तभी पीछे से टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है कि एक बड़ा सा टुकड़ा हमारे सूरज से टूट गया है और धरती की ओर आ रहा है। लग रहा है ना एकदम ऐसा जैसे कि तुम अपने वीडियो में टी-सीरीज का पूरा गाना उठा के डाल दो, एटलीस्ट कॉपीराइट क्लेम भी ना है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही स्ट्रेस लगा था। और जब मैंने सूरज वाली बात सुनी तो मैं तो कंटिन्यूअसली 2 दिन तक हंसता रहा। ये तो अच्छा बाद में नॉर्मल हो गया, वरना मेरे घर वालों ने मेरा नाम दिल्ली के पागलखाने में रजिस्टर भी करवा दिया था। तो चलिए, बिना स्पेस सूट और रॉकेट के चलते इस कारस्तानी नोटों के दिमाग रूपी स्पेस में, जहां पर असलियत में सिर्फ स्पेस ही है। यह वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हमारा मकसद किसी की भी गांड में उंगली करना नहीं है, तो कृपया करके वीडियो के कॉन्टेक्स्ट को समझे, ना कि उड़ता हुआ तीर अपनी गांड पे ले। धन्यवाद। अगर एक डिबे को ख्याल है कि मून डिस्ट्रॉय होने वाला है तो वो ये सोचेगा कि फिर मेरे बाबू करवा चौथ कैसे मनाएगी। लेकिन एक सिंगल यूट्यूबर को ऐसा ख्याल है तो वो ये सोचेगा। दुनिया के सारे सुनामी के चलते पानी के अंदर की जीवन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और इसलिए समुद्र की मछलियां और बाकी जीव जिंदा नहीं रह पा रहे हैं। समुद्र में नए नए प्रकार के हाइब्रिड टाइप के दिखने वाले नए नए मछलियों का जन्म हो रहा है, जो कि इस नई कंडीशन में जीने के लिए बने हैं। वो मछली है, एस्ट्रोलॉजर नहीं है जिसे फ्यूचर बता दो कि मून डिस्ट्रॉय होने वाला था कि हाइब्रिड मछली पैदा करके समुद्र में छोड़ दे। चलो मान लेते मछली पैदा कर ली, लेकिन जितनी बायोलॉजी मैंने पढ़ी उसके हिसाब से नॉर्मल मछली के स्पर्म से नॉर्मल मछली पैदा हो सकती है, ना कि हाइब्रिड मछली। ये तो वही वाली बात होगी कि पूरी दुनिया में ऐसा सीरियस डिसीज फैला हुआ है जिसकी वजह से इंसान मर रहा है और उसकी वैक्सीन भी नहीं है। लेकिन मरने से पहले इंसान ऐसा बच्चा पैदा करता है जो उस डिसीज से लड़ सके। कुछ भी या फिर समंदर तो हाइब्रिड मछलियां पैदा नहीं कर सकता, ना कि ऊपर से परी आएगी और डॉल्फिन को कहेगी ई लो हाइब्रिड डॉल्फिन, 150 रुपए किलो अपना वंश आगे बढ़ाओ। लोग इस अजीब मौसम से बचने के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बनवा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले तो तुम कुछ ऐसा कह रहे थे। और अब जब चांद नहीं रहा, इसलिए धरती एक्चुअली में कंट्रोल खो चुकी है और बहुत भयंकर तरीके से शेक कर रही है। और अगर धरती अपने एक्सिस पे शेक कर यानी लगातार भूकंप चालू हो गया, ऐसी सिचुएशन में अंडरग्राउंड बेसमेंट कैसे बना सकता है? लास्ट ईयर 5 पॉइंट समथिंग का भूकंप आया था, मेरी गांड फट के चार हो गई थी। मैं भी जस्ट नहा के बाहर ही निकला था, कच्छा भी नहीं पहना था, टॉवल में था, सीधा बाहर भागा। सोचा अगर जिंदा रहूंगा तो कच्छे भी पहन लूंगा। और यहाँ पे तो पूरी धरती शेक कर, ऐसी सिचुएशन में अंडरग्राउंड बेसमेंट तो क्या बेसबॉल खेलने के बारे में भी सोचेगा तो पृथ्वी से अपनी तौहीन समझ के सोलर सिस्टम के बाहर फेंक देगी। ऐसे टाइम में कोई जुदाई करने के बारे में बिना सोचे और ये लोंडा खुदाई करवाने पे तुला हुआ है। खास बन चुका है। अब स्कूल के हिस्ट्री बुक में ये प्रिंट किया जा रहा है कि पहले एक दिन में 24 घंटे हुआ करता था और एक साल में 365 दिन। देखो, इन सब चीजों के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर धरती अपने एक्सिस पे शेक कर यानी इतनी आसानी से तो रुकने वाली है नहीं। और जब तक स्टेबल होगी तब तक आई डोंट थिंक कि मानव प्रजाति बची होगी ये सब बातें स्कूल में पढ़ाई जा सके। इस लौंडे का ना स्कूल से काफी गहरा लगा, जितना मैग्नेट के नॉर्थ पोल का साउथ पोल से होता है। ये वही लौंडा जो लॉकडाउन में भी 10-10 घंटे पढ़ा करता था और ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करता था। दुनिया चाहती है तो चाहे माँ चुनारी, बस अपनी स्कूल चलनी चाहिए। पर इस हाइपोथेसिस से आपको चांद का महत्व तो पता चल गया होगा। और ओह फक, चांद नहीं होगा तो क्या होगा? इसमें इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन। अच्छा, इसने इजी इक्वल टू एमसी को प्रूव नहीं किया, वरना प्ले ऑफ से पढ़ना शुरू करते हो उसको पीएचडी करने के बाद भी इजी इक्वल टू एमसी प्रूव कर पाते। अगर इसकी जगह में होता तो 3 लाइन में एक्सप्लेन कर देता। पृथ्वी शेक करने लगती, हम सब खेल लग जाते और मंगल पे बैठे-बैठे एलियन से गाना गाते। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। तो अब जरा आसमान में देखिए, अरे बाहर जाकर नहीं, स्क्रीन में। वाह, व्हाट अ फकिंग फनी जोक। बिल्कुल भी हंसी नहीं। अगर ऐसा जोक तुम 5वीं में पढ़ने वाले बच्चे को सुना दोगे तो वो यही कहेगा। अबे लौड़े अपना काम कर। इमेजिन करिए कि मैंने सूरज का एक टुकड़ा काटा और थैनोस की तरह चुटकी बजाकर उसे गायब कर दिया। चुटकी को देखने की उम्र में चुटकी बजा के सूरज को काट रहा है। अगर ये वीडियो टोनी स्टार्क ने देख लिया होता तो थैनोस को चुटकी बजाने से कभी नहीं रोकता। नहीं, मैं मानता हूँ ये इमेजिनेशन है। मैं भी इमेजिन करता हूँ मेरी क्रश आके मुझे प्रपोज करे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हम दोनों शादी करेंगे। हमें इमेजिन वही चीजें करनी चाहिए जिस इमेजिनेशन को हम अपनी इमेज पे हाथ चढ़ने से पहले रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। वो सूरज है, ना कि कोई लड़का, और तुम लड़के हो, ना कि कोई लड़की जो उसका काट दोगी। आई मीन उसे चुटकी बजा के काट दोगी। अगर सूरज के कोर का सिर्फ एक कंचे के बराबर टुकड़ा भी धरती पर आ जाएगा तो वो धरती जो हमने पहले जमाई थी ना, पृथ्वी को हमने जमाया था, वो कुल्फी नहीं जिसे तुम जमा सकते हो। और इस सूर्य के गंजे वाली बात कुछ ज्यादा ओवर नहीं हो गया? इसकी ऐसी ही क्रिएटिव इमेजिनेशन की वजह से इसे कोई जॉब नहीं दे रहा है, क्योंकि जब ये पहली जॉब पे था तो उस साल उसके बॉस ने ना उसके इस साल दिवाली का बोनस किसी को नहीं मिलेगा। तो ये अपने कलीग को कह रहा था, सोचो अगर हम इस दिवाली अपनी बॉस की गांड में उल्टा ना डाल के जला दे ताकि वो स्पेस में चला जाए, फिर कोई नया बॉस आए जो हमें बोनस के साथ साथ शायद प्रमोशन भी दे दे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये कलीग उसके बॉस का लेफ्ट वाला टट्टा है। फिर उसके बॉस ने ऐसा एक्सपीरियंस लेटर लिख के दिया, कभी से साड़ियों की दुकान में कोई साड़ियां समेटने के लिए भी नहीं रखता है।
और तब से इसने अपने क्रिएटिव इमेजिनेशन का समुद्र यूट्यूब पे बहाना शुरू कर दिया। एक नॉर्मल यूट्यूबर चैनल सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट कुछ इस तरह से करता है। Also, subscribe to our channel and turn on notifications, and you'll get 10 years of good luck. और एक काल्पनिक कल्लू इस तरह से। एंड वेट, वो जो मैंने सूरज का आधा टुकड़ा काटा था ना, वो मैं तभी जोड़ूंगा जब आप इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करोगे। वरना मेरा क्या, मैं अगले वीडियो में एलियन के स्पेसशिप्स को बुलाकर उनके साथ चला जाऊंगा। पता है सारे एलियन एरिया 51 में की जाती है, इंडिया के गोवा बीच में क्यों नहीं आती? इसकी ऐसी हरकतों की वजह से ये स्पेस की दुनिया में इतना घुस चुका है कि इसने सैटर्न को अपना ससुराल मान लिया। अपनी क्रश को इसने प्लूटो में प्रपोज किया था, और जब भी इसकी गर्लफ्रेंड कहती चला ना बेबी नाश्ता करने जाता है, ये उसे मरक्यूरी पे माल को खाने ले जाता है। और जब भी साइंटिस्ट इसे स्पेस में कबूतर की तरह उड़ते हुए देखते हैं तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। सो आज के स्पेस ट्रैवलिंग का एंड यही करते हैं और आ जाते हैं पृथ्वी पे। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो। अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे रोस्टिंग करो या किसी को रोस्ट करो तो सजेस्ट मी इन कमेंट सेक्शन। एंड यस, सजेस्ट मी यूनिक वीडियो, कोई यूनिक रियलिटी शो, कोई यूनिक मूवी, कोई हॉरर मूवी, एनी काइंड ऑफ, बट यूनिक होनी चाहिए। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लो ना आंड का पता ना गांड का, पर ज्ञान चौदेंगे ब्रह्मांड का।